हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज़्यादा क्या है डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कॉन्सेप्ट है उनको जल्दी जल्दी एक तरीके से सीखने का कोशिश करेंगे, बहुत शॉर्ट में और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कोई भी चीज़ छूटे ना। देखो, सबसे पहली बात एंगल की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एंगल। एंगल्स क्या है, आप पढ़ोगे एंगल यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट में, आप यहाँ पढ़ोगे रेडियन मेजरमेंट में, जस्ट इसकी अगली साइड में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं एंगल कौन सा पॉजिटिव एंगल होता है, कौन सा निगेटिव एंगल होता है। ठीक है, मान के चलो मैंने एक ओ ए रे ली है। पहली बात तो एक रे ली है, ये है मेरी रे। इस रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है। जो पॉइंट फिक्स्ड है उसको मैं ओ पॉइंट कह रहा हूं और उसी को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इसी रे में कोई एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ए। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लिया, मतलब ये ओ ए मेरी एक रे है। इस रे को मैं अगर इस वर्टेक्स के अराउंड रोटेट करना चाहूं तो या तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं या तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं। ठीक है, या इधर या इधर। क्लॉक कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में। क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं अराउंड फिक्स्ड पॉइंट, मान के चलो ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरी रे है और मैं इसको ऐसे रोटेट किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज मैं ओ ए रे को रोटेट कर रहा हूं तो क्या कुछ ऐसी पिक्चर सामने आएगी। अगर ऐसी पिक्चर सामने आएगी तो ये कुछ ये बनेगा, ये कुछ ये बनेगा। ये पॉइंट मैं बी कह दे रहा हूं। ठीक है, इसको क्या कहूंगा, इनिशियल पोजीशन। ओ ए तो मेरा इनिशियल पोजीशन है ना, ओ ए मेरा क्या है, इनिशियल पोजीशन। ये बगल में देख लो, चाहे इनिशियल पोजीशन है। इसको मैंने ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, कैसा रोटेशन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो कुछ रोटेशन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अभी हम लोग थीटा अल्फा ये सब पढ़ते हुए आए हैं क्लास 10th में। मान लिया कि ये जो एंगल मेरा बन रहा है ये थीटा है। क्या है, ये थीटा है। अगर कभी भी रे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उससे बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे और इसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा एंगल बनेगा, थीटा जो है मेरा ये बना, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, पॉजिटिव एंगल। और ये ओ ए जो रे है ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। इसको रोटेट करने के बाद जो ओ बी पोजीशन बनी, इसको मैं क्या कहूंगा, फाइनल पोजीशन। क्या कहूंगा, फाइनल पोजीशन। बस इतनी सी बात समझ गए, कुछ नहीं था। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं इसी ओ ए रे को ऐसे, ये पॉइंट ले लो, इस ओ ए रे को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। रोटेट करके मैं यहां लाया, मतलब इस पोजीशन से इधर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे क्या पिक्चर सामने आएगी, ये मेरा क्या है ओ और ये मेरा क्या है ए। ये मेरी क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इनिशियल पोजीशन। ये इस फिक्स्ड पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं क्या, वर्टेक्स, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, वर्टेक्स। उस फिक्स्ड पॉइंट से रोटेट करके मैंने इसको कौन सा पोजीशन दिया, ये है मेरी क्या, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में पहुंचा। फाइनल पोजीशन ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, तो ओ ए से ओ बी रे में ये जो ओ ए रे है ये घूम के कहां पे आ गई, नीचे। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। ठीक है, तो ये रोटेट हुआ होगा कुछ, ये रोटेट हुआ। ये रोटेशन कैसा है, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल हमारा, मान के चलो मैंने उतना ही रोटेट किया जितना मैं इधर ऊपर कर रहा था। इधर ऊपर मैंने थीटा रोटेट किया, नीचे भी मैंने क्या किया, थीटा रोटेट। लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं तो उसको हमने पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये हो गया मेरा निगेटिव एंगल, ये हो गया मेरा पॉजिटिव एंगल, ये है मेरी वर्टेक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो, अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसको यहीं से देखते रहेंगे। चलो और थोड़ा ऊपर कर देता हूं ये। अब इसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे, देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री मिनट सेकंड का, बहुत तेजी से समझते हैं। अब देखो मैंने एक ओ ए को रे, एक ओ ए मेरी क्या है, रे, ये ओ पॉइंट है और ये क्या है, ए पॉइंट है। अब मैं इसका कराऊंगा रोटेशन, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
कैसे भी कराऊं मैं एक हिसाब से लेके चलता हूं। मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहा हूं, सेम चीज आप क्लॉकवाइज में भी देख सकते हो, बस एंगल निगेटिव ले लेना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लूंगा मैं इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। आज समझो ये मेरा मार्कर है, ये मेरी ओ ए रे है, मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पूरा वापस इसी पोजीशन में ले आ सकता हूं। फिर चाहूं मैं इसको दोबारा घुमा के फिर उसी पोजीशन में ले आ सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको यहां कहीं भी रोक सकता हूं, ठीक है। मतलब हल्का सा ऊपर कर दिया, और ज्यादा ऊपर कर दिया, और ज्यादा ऊपर कर दिया। तो ये हम देखेंगे आगे कैसे कैसे चीजें बन रही हैं। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था बताने का, वो क्या था, इस ओए रे को मैं एक कंप्लीट राउंड रोटेट करा देता हूं। मतलब ये अपना ओए पोजीशन था, ये वापस घूम के आए और इसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। अब बात को समझो, ये मेरा ओए पोजीशन है, अब मैं इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, क्या, एक फुल राउंड। फुल राउंड मैंने इसको क्या किया, रोटेट करा दिया। फुल राउंड रोटेट किया तो ये मेरा ओ ए है। रोटेट करने के बाद यही घूम के पूरा आया है, घूम के पूरा इसी पोजीशन में आ गया है। अगर इसी पोजीशन में आ गया है तो ये मेरा पहले इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन था। अब यही पोजीशन मेरा क्या बन गया है, फाइनल पोजीशन बन गया है। फाइनल पोजीशन में अगर इसी ए पॉइंट को कहना चाहो तो बी कह सकते हो, पर वही कॉन्साइड कर जाएगा ना घुमा के। ये क्या है, पूरा एक राउंड रोटेट करके आया, ये ए पॉइंट में वापस से घूम के जो बी पॉइंट बना है वो यही पॉइंट है, क्योंकि उसी जगह पर रोटेट होके आया है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मेरी हो गई सेम। मतलब अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल के टर्म में, तो ये कुछ ऐसा रोटेट होके आया है एक फुल राउंड। एक फुल राउंड रोटेशन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब बोलोगे ये तो मुझे पता है, इसको बताने की क्या जरूरत है। यहीं से हम लोग इसके आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मिनट और सेकंड को बिल्कुल तेजी से। देखो ये क्या है, एक राउंड मेरा रोटेट हुआ कितना, 360 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाता हूं। देखो ये मेरी क्या है, ओ ए रे है, पॉइंट नहीं लिखता हूं अभी मैं ओ का, और ये ए, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट एक राउंड होके आया, ठीक है। इस कंप्लीट एक राउंड को मैंने क्या कहा, 360 डिग्री। क्या कहा, 360 डिग्री। इस 360 डिग्री के 360 इक्वल पार्ट्स कर दो। कितने इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स कर दो। 360 इक्वल पार्ट्स कर दो। कभी डिवीजन सुने होंगे, या 360 इक्वल डिवीजन कर दो, ठीक है। ये ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब ये 360 तो बना नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, तो समझो 360 इक्वल डिवीजन मैंने किया। अब अगर मैंने 360 इक्वल डिवीजन कर दिया है, क्या किया है मैंने, देखो मैंने एक राउंड रोटेट किया, देखो तो 360 डिग्री एंगल बना, और मैंने उस 360 के कितने पार्ट किए, 360 डिग्री के 360 पार्ट किए, यानी एक पार्ट, यानी एक डिवीजन का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री। बात समझ गए। कहने का मतलब, मान के चलो ये मेरा 1 डिवीजन है। क्या है, 1 डिवीजन। अगर ये मेरा 1 डिवीजन है तो उस 1 डिवीजन की वैल्यू होती है 1 डिग्री, क्योंकि 360 अगर पूरा घूमने में 360 डिग्री, तो उसके 360 पार्ट इक्वल पार्ट करेंगे, एक पार्ट की वैल्यू होती है 1 डिग्री, ठीक है। अब इस 1 डिग्री से मुझे आगे देखना है, यानी ये वाले इस 1 डिग्री को मैं अब अलग से बनाऊंगा। देखो क्या है, इस 1 डिग्री को अब मैं अलग से बनाऊंगा, ये वाला 1 डिग्री, ठीक है। इस 1 डिग्री को अलग से बनाना है। देखो क्या होगा, इनलार्ज्ड इमेज बना रहा हूं मैं, मान के चलो 1 डिग्री की, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया A, और ये 1 डिग्री पे मान के चलो ये है B, ठीक है। इसको मैंने कितना बोला अभी, 1 डिग्री। 1 डिग्री कैसे आया, 360 डिग्री के 360 इक्वल डिवीजन करने के बाद जो एक पार्ट की वैल्यू होगी, यानी 1 पार्ट की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1 डिग्री, ठीक है। वो क्या होगी, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के मैं कितने इक्वल डिवीजन करूंगा, अब मैं इस 1 डिग्री के मान के चलो मैं 60 इक्वल डिवीजन करूंगा। कितने, 60 इक्वल डिवीजन। अब 60 इक्वल डिवीजन तो इतने नहीं कर पाऊंगा मैं। मान के चलो इस 1 डिग्री के मैंने कितने डिवीजन किए, 60 इक्वल डिवीजन। कहीं कहीं आप सुनोगे 60 इक्वल पार्ट्स,
ठीक, 60 इक्वल पार्ट्स किए, यानी मैंने क्या किया, अल्टीमेट अगर मैं बात कर रहा हूं 1 डिग्री को मैंने 60 इक्वल डिवीजन किए, यानी इसके 60 पार्ट्स किए, ठीक है, 60 पार्ट किए, तो उसमें जो एक पार्ट की वैल्यू होगी, मान के चलो ये क्या है मेरा एक पार्ट, यानी 1 पार्ट है ये, इस 1 पार्ट की वैल्यू जो होगी इसी को हम लोग कहते क्या है, 1 मिनट। क्या कहते हैं, 1 मिनट। ये क्लॉक वाला मिनट नहीं है कि 1 मिनट 2 मिनट, वो समझो ये क्लॉक वाला मिनट नहीं है, ठीक है। तो इसके मैंने 60 पार्ट्स किए, तो उस 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो 1 मिनट है, यानी 1 डिग्री के 60 पार्ट करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 मिनट, ठीक है। अब बात को समझते हैं यहां से, और देखो डिवीजन भी कहां से करना है, इस बात को थोड़ा और मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन कर दे रहा हूं। ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ही हमें सारे डिवीजन को स्टार्ट करना है, ठीक है, वर्टेक्स से सारे डिवीजन को स्टार्ट करना है। और 360 इक्वल डिवीजन का मतलब यहां पे है, या फिर 60 डिवीजन का मतलब यहां पे है, ऊपर वाले में 360 डिवीजन, यहां पे 60 डिवीजन, समझ गए। तो उसका मतलब बस इतना है कि जो हर एक पार्ट बनेगा उसमें जो बनने वाला एंगल होगा वो सेम होगा, मतलब इक्वल होगा, ठीक है। तभी यहां पे उस इक्वल का एक आया 1 डिग्री, और 1 डिग्री के 60 पार्ट किए तो कितना आया मेरा, 1 मिनट। अभी इसको मैं एक अच्छे फॉर्म में और लिखूंगा, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जल्दी से समझते जाओ। चलो अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। देखो क्या क्या होगा, देखो ये मेरे पास है, मान के चलो ये है मेरे पास 1 मिनट, ये क्या है मेरे पास 1 मिनट, मेरे पास 1 मिनट है। 1 मिनट को दिखाते कैसे हैं, ये यहाँ पे एक ऐसा साइन लगा के, ये किसको डिनोट करेगा, मिनट को, किसको डिनोट करेगा, मिनट को, ठीक है। अब बात समझो, इस 1 मिनट के मैंने फिर 60 इक्वल डिवीजन किए, ठीक है। 60 इक्वल डिवीजन का मतलब हर पार्ट में जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है। बात को समझो, इस 1 डिग्री के 1 मिनट के मैंने फिर 60 इक्वल डिवीजन किए, यानी इतनी पार्ट के, इतने पार्ट को मैं इनलार्ज करके यहां बना रहा हूं, मान के चलो मैग्नीफाई कर दिया मैंने इसको, ये और ये, ठीक है। कुछ भी ले रहा हूं मैं O, यहां पे इसको A, और ये मैं इसको ले दे रहा हूं P, ठीक है। ये मेरा कितना है अब 1 मिनट, ये मेरा कितना है 1 मिनट। 1 मिनट के मैं 60 इक्वल डिवीजन करूंगा, कहां से, वर्टेक्स से, कहां से, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से मैं 60 इक्वल डिवीजन करूंगा, तो ये मैंने 60 इक्वल डिवीजन करे, मान के चलो हो गए 60 इक्वल डिवीजन, ठीक है। वहां पे कुछ एक डिवीजन का वैल्यू बनेगा, उस एक डिवीजन की वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। ये क्लॉक वाला सेकेंड नहीं है, ये बात याद रखना है, ठीक है। पहली बात देखो, 1 मिनट के मैंने क्या किए हैं, 60 इक्वल डिवीजन किए हैं, ठीक है। तो यानी उस 1 पार्ट 60 इक्वल डिवीजन किए, तो 1 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड किया तो जो 1 पार्ट की वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। तो यानी ये क्या है, 1 सेकेंड, ये किस में डिनोट करेगा, सेकेंड में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान से लिख लो। अब इसका मैं एक समरी फॉर्म में बनाता हूं, चलो समरी फॉर्म में मैं इसको लिखता हूं और ये पूरी बात को हटा देता हूं। देखो क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। मैंने पहले कहा 360 डिवीजन किए, तो यानी अगर मैं कहना चाहूं 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री अगर मैं कहूं तो 360 डिग्री जो था उसके मैंने 360 पार्ट्स किए, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 डिग्री होगी, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 1 मिनट को बताना चाहूं तो जो मेरा 1 डिग्री है क्या है, 1 डिग्री, 1 डिग्री के मैंने 60 इक्वल डिवीजन किए, तो वो मेरा क्या हुआ, 1 मिनट बना, ठीक है। 1 सेकेंड क्या हुआ, ये जो मेरा 1 मिनट है उसके मैंने फर्दर 60 डिवीजन किए, जो मेरा 1 मिनट है उसके मैंने 60 डिवीजन किए, तो वो मेरा क्या निकल के आया, 1 सेकेंड। यानी ये क्या है मेरा 1 डिग्री, ये मेरा क्या है 1 मिनट, ये मेरा क्या है 1 सेकेंड। अब अच्छा समझो, सेकेंड को अगर डिग्री के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 मिनट क्या होता है,
1 मिनट क्या है, 1 डिग्री बाई 60। देखो 1 मिनट की वैल्यू अगर मैं यहां से यहां लिखता हूं इस जगह से 1 मिनट की, तो ये क्या होता है 1 डिग्री अपॉन 60, और एक 60 मेरे पास पहले से है, तो ये मेरा क्या हुआ 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 डिग्री बाई 360। ठीक है, यानी 1 डिग्री की वैल्यू सेकेंड में अगर लेके जाओगे तो 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 360 नहीं, 3600, 3600। ठीक है, कैसे? तो क्या हुआ 1 सेकेंड मेरा क्या हुआ 1 डिग्री बाई 3600। 3600 देखो अब क्या हुआ, कैसे बना ये बात तो मैंने बता दिया। 1 सेकेंड क्या होता है 1 मिनट बाई 60, क्योंकि 60 इक्वल पार्ट्स की है, 60 इक्वल पार्ट्स की, और 1 मिनट की वैल्यू मेरे को पता है 1 डिग्री बाई 60। तो अगर मैं सेकेंड को डिग्री के टर्म में लिखना चाहूं तो 1 डिग्री बाई 3600। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गए इनके रिलेशन। यानी अगर किसी चीज को सेकेंड, 1 मिनट है, 1 मिनट है, सेकेंड है, मान के चलो तुमसे पूछता है 60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो यहां क्या करोगे इंटू 60। समझ गए? ये 60 मिनट इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू क्या है 1 डिग्री बाई 60। तुमसे पूछेगा 120, देखो अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। 120 मिनट को कहेगा अगर डिग्री में कन्वर्ट करो, 120 मिनट को क्या कहेगा डिग्री में कन्वर्ट करो, तो तुम्हें पता है 1 मिनट की वैल्यू क्या है 1 डिग्री बाई 60। 1 डिग्री बाई 60 यही वैल्यू है। अब देखो क्या होगा 120 मिनट से, 120 मिनट से, तो ये क्या होगा 1 बाई 60 इंटू 120 डिवाइड किया तो 2 आया, यानी ये मेरा कितना बना 2 डिग्री। ये मेरा कितना बना, ये मेरा 2 डिग्री बना, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री बाई 60 है, तो 120 मिनट की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 60 इंटू 120, क्योंकि यहाँ 120 है तो यहाँ 120 करेंगे। चलो ये देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे 180 सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, पहले मिनट में, पहले किस में मिनट में, उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखो क्या होगा, हमें पता है अभी मैंने बताया 1 डिग्री बराबर कितना होता है 1 मिनट बाई 60, यानी 180 सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये मेरा किसके बराबर होगा 1 बाई 60 मिनट, और ये क्या है 180, तो यानी इंटू 180, ये टोटल टर्म किस में आएगा मिनट में। इसके बाद समझो मेरा 1 सेकेंड कितने होता है 1 डिग्री बाई 3600, तो 1 बाई 3600 इंटू 180। 180 क्यों किया, क्योंकि मुझे 180 सेकेंड की वैल्यू चाहिए। ये किस में आएगा डिग्री में, देखो ये जीरो से ये जीरो कटा 6 3 जा, तो यानी 180 सेकेंड जो मेरा निकला ये किसके बराबर आया, ये 3 मिनट, और ये जीरो से ये जीरो कटा 18 2 जा 36, और एक जीरो बचा यानी ये जीरो, यानी 1 बाई 20 डिग्री। ठीक है, 1 बाई 20 डिग्री, इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.05 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया कि पहली बात तो रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल, फिर रिलेशन बताया, फिर उसके बाद रिलेशन बताने के बाद ये तुम्हें शॉर्ट में चार्ट टाइप में दे दिया, इस चार्ट को याद रखोगे जीवन सफल हो जाएगा यहां तक में। उसके बाद 2 क्वेश्चन भी बता दिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक है मेरा यूनिट सर्कल। थैंक यू।